गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके संबंधी क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। अयमन बेनाबदर्रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये अल्जीरिया के। ठीक, अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अल्जीयर्स है और अल्जीरिया की करेंसी है अल्जीरियन दिनार। राष्ट्रपति हैं आबेल मदजीद टेब्बोने। ठीक, अल्जीरिया के प्रधानमंत्री हैं अयमन बेनाबरदा, माफ़ कीजिए थोड़ा नाम अलग है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। अयमन बेनाबदर्रहमान, अयमन बेनाबदर्रहमान। ठीक है, और प्रधानमंत्री टॉप 5 देखें तो के पी शर्मा ओली बने हैं नेपाल के। मारियो ड्रागी ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। फियामे नाओमी मताफा ये किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये सामोआ की। और अनातोले कोलिनेट माकोसो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? ये कोंगो को बने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, टॉप 5 देखें तो ये बदले हुए नाम है। कुर्नूल हवाई अड्डा इसका नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा रख दिया। और रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को। प्लास्टिक से होने वाली नुकसान और इसके बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा वर्ष 2008 में अंदरूनी तौर पर की थी, जिसके बाद ये विश्व भर में प्रसारित किया गया। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना इस मुहिम का लक्ष्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस 16 जून को मनाया गया। रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। और थीम था रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक है, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया गया। और 18 जून को ही विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया गया। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस ये भी 18 जून। ठीक है, और साथ में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून। और ये विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस का थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को बनाया गया और इस बार का थीम था शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी? तो ये हैं शिरीषा बंदला। ठीक है, कल्पना चावला के बाद अब एक और भारत की बेटी ने ऊंची उड़ान भरने जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब कल्पना चावला के बाद भारत की एक दूसरी बेटी अभी ऊंची उड़ान भरने जा रही है, यानी अंतरिक्ष यात्री के लिए। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रैंडसन और उसके साथ भारतवंशी शिरीषा बंदला भी उड़ान भरेंगे। शिरीषा बंदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला जो अंतरिक्ष के सफ़र पर जा रही है। ठीक है, और ये अमेरिका की अंतरिक्षयान कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। ये इसकी जो रिचर्ड ब्रैंडन है इसी कंपनी में, और उनके साथ भारतीय वंशी इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, जो शिरीषा हैं ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। ठीक, अंतरिक्ष
स्पेस या स्टैटिक जीके देखें इसके बारे में, तो स्पेस में पहुंचने यानी अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागारिन। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये दोनों रूस के हैं। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला थी कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी मालेनचेंको। यूरी मालेनचेंको ये अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। टॉप 5 मुख्यमंत्री देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना पार्टी से हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कांगराड संगमा नेशनल पीपुल पार्टी से हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से। 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश की नौसेना ने की? तो ये फ्रांस की नौसेना ने। ठीक है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS 7th या 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजिशंस का 7वां संस्करण फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ। 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेज़बानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा लॉ रीयूनियन में की गई थी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने जैसे प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करके सदस्य राज्यों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। कुछ टॉप 5 सम्मेलन देखें तो 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, ये इसकी मेज़बानी भारत करेगा। ठीक है, इसे AMER 9 भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। विवाटेक 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। और वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी इटली देश ने की है। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असाइन, ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो ये धवल कुलकर्णी ने लिखी है। हब्बा खातून, ये पुस्तक काजल सूरी की है। टॉप 5 किताबों में ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबों की लिस्ट है। माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, ये पुस्तक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, ये ताहिरा कश्यप खुराना की किताब है। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, ये विष्णुपद सेठी की किताब है। द स्वीटनेस ऑफ वाटर, ये पुस्तक नाथन हैरिस की है। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो टिम फिलिप्स जॉनसन। ठीक है, टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर डेविड वेकहम बने हैं। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग यानी ESPL के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टाइगर श्रॉफ। और IOC के लिवली एंड स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं PV सिंधु और मिशेल ली। इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। ठीक, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लासिम्ड DNA वैक्सीन जाइकोव-डी को लॉन्च करेगी? तो ये DNA वैक्सीन है जाइकोव-डी, ये जाइडस कैंडिला कंपनी बना रही है। ठीक है, अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस कैंडिला ने इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर से प्लाज्मोडियम DNA
कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। अगर जाइडस कैडिला को इस वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी सालाना 10 से 12 करोड़ डोज तैयार करेगी। जाइकोडी प्लाज्मोडियम डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मोडियम इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए का एक छोटा सर्कुलर हिस्सा होता है। ये वैक्सीन इंसानों की बॉडी में सेल्स की मदद से कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन तैयार करेगी। इससे बॉडी को कोरोना वायरस के अहम हिस्से की पहचान करने में मदद मिलेगी। यह वैक्सीन सिर्फ वयस्कों को ही नहीं बल्कि 12 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को भी मदद करेगी। दुनिया में कुछ पहले विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बने कामिरीता शेरपा। 12 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कनाडा बन गया है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित यानी सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया? तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? तो ये नॉर्वे में खोला गया है। 3 जुलाई 2021 को लुडविंग कट्टम की 122वीं जयंती मनाई गई है। इनको किस खेल का जनक माना जाता है? तो ये लुडविंग कट्टम को पैरालंपिक खेल का जनक माना जाता है। लुडविंग कट्टम का जन्म पोस्ट जर्मनी में 3 जुलाई 1899 में हुआ था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने अभी तक, उनके कार्यकाल के बारे में देखें तो स्वामी नित्यानंद स्वामी जो पहले बने थे, नित्यानंद स्वामी, ये 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक बने। 354 दिन इनका कार्य रहा। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक 122 दिन का इनका टोटल कार्यकाल रहा। नारायण दत्त तिवारी, ये दोनों मनोनीत थे। नारायण दत्त तिवारी ये पहले निर्वाचित हैं। 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक 5 साल का कार्यकाल है इनका। भुवनचंद खंडूरी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक 2 साल 111 दिन इनका कार्यकाल रहा। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011, 2 साल 75 दिन। भुवनचंद खंडूरी दोबारा बने 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक 184 दिन। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक 1 साल 224 दिन। फिर उसके बाद हरीश रावत बने 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक 2 साल 55 दिन इनका कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति शासन लगा 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक 25 दिन। पुनः हरीश रावत 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक 1 दिन के लिए इनका कार्य रहा। फिर राष्ट्रपति शासन लगा 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक 19 दिन। हरीश रावत 11 मई 2015 से 18 मार्च 2017 तक 311 दिन का इनका पुनः कार्यकाल रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक 3 साल 357 दिन का इनका कार्यकाल रहा। उनके बाद तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया और 2 जुलाई 2021 को इनका इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी 114 दिन। ठीक है, टोटल इनका कार्यकाल रहा। अभी नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, इनका 4 जुलाई 2021 को इनका शपथ ग्रहण हुआ है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।